बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी रीडिंग क्लास का दूसरा सेशन करने जा रहे हैं। आज हम क्लास 6 के लिए लेसन रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पीटीबी की बुक, इंग्लिश बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंशन बुक है। इस बुक में तमाम बच्चों ने जब लेसन रीड करना है, मैं ये स्टूडेंट्स के लिए ख़ुसूसी तौर से दोबारा बात बताना चाह रही हूँ कि इस बुक का मकसद ये नहीं है कि आपने लेसन पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको टीचर ने लेसन पढ़ाया और उंगली रख के एक एक लफ्ज़ की मीनिंग बताई और आप पढ़ा के इसको रट लें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी रीडिंग इम्प्रूव कीजिए, लेसन को बार बार पढ़िए और इसके बाद एंड पर दी हुई एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काबिल हो जाइए अज खुद। जब तक आप में ये इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी कि आप अपना लेसन रीड करने के बाद उसकी कॉम्प्रिहेंशन खुद से सॉल्व कर लें, 100% तो हम नहीं कहते, 50%, 60%, 70%, तो हम ये समझते हैं कि हम एक कदम आगे जा रहे हैं और हम किसी काम के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर मेरी इस तमाम एक्टिविटी का, इस तमाम मेहनत का बच्चों में एक ये तब्दीली आती है कि बच्चे घर बैठकर इन दिनों में एक अच्छी रीडिंग सीख लें और बुक पढ़नी आ जाए, तो ये बहुत बड़ी एक बच्चों के लिए ब्लेसिंग होगी, उनके लिए तरक्की का एक अगला स्टेप होगा। और जब स्कूल हमारे ओपन होंगे, रीओपन होंगे, तो हम आसानी से अपने स्कूल के साथ तेज़ी से, ज़्यादा तेज़ी से, बहुत तेज़ी से काम आगे आगे चला सकेंगे। मेरी आपसे ख्वाहिश है कि अब छुट्टियां इंशाल्लाह हमारी 1 माह की रह गई हैं। इन छुट्टियों में हम ख्वाहिश करेंगे कि 3 से 4 लेसन, 3 लेसन या 4 लेसन कंप्लीट कर लें और उनको इसी तरह थॉरली कंप्लीट कर लें। अगर आप इस चीज़ में मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, मुझे आपकी सिर्फ एक ही कोऑपरेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए कि आप हर लेसन मेरे बाद कम अज़ कम 5-5 बार ज़रूर पढ़ें। अगर आप ऐसा करके बिल्कुल हमारा इसको वीडियो को ऑफ कर दें और ख़ुद से पढ़ के ये अपने आप को इजी फील करें कि आप पढ़ रहे हैं और आपको बग़ैर वर्ड्स मीनिंग देखे हुए, बग़ैर सोचे हुए रीडिंग करने के दौरान आपको लेसन अच्छी तरह समझ आ रहा है और आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप इम्प्रूव कर रहे हैं। प्लीज़ इसके मुताबिक इसकी रीडिंग करनी शुरू करें। आज हम इनका लेसन नंबर 1 इंग्लिश की बुक 5 पीटीबी की बुक है। लेसन 1 हज़रत मोहम्मद, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानियाँ, फॉरगिवनेस माफ़ कर देना, उनकी रहमदिली और उनकी माफ़ कर देने की खूबियाँ, इनके बारे में इस लेसन में ज़िक्र है। तो आइए मेरे साथ इसको पढ़िए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। More than 1400 years ago in Arabia, people lived in fear. 1400 साल से ज़्यादा पुराने ज़माने में अरब के लोग बहुत खौफज़दा ज़िंदगी गुजार रहे थे, खौफ का शिकार थे। They were afraid of their neighbors and other tribes. वो अपने पड़ोसियों से भी डरते थे और दूसरे कबीलों से भी डरते थे। They were afraid of their neighbors and other tribes. They were even afraid of their idols. वो अपने बुतों से भी डरते थे, हत्ता कि वो अपने बुतों से भी डरते थे। The Arabs worshipped idol. अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे। In their ignorance, इसको ignorance मीन्स ज़माना जाहलियत, जहालत का ज़माना, यानी जब इल्म आम नहीं था। In their ignorance, they would bury their newly born daughters alive. वो अपनी पैदा होने वाली बच्चियों को, न्यूली पैदा होने वाली, नई जो पैदा हुए होता है बच्चा, पहला ही दिन होता है, न्यूली बॉर्न बेबीज़ को जिंदा ही दफना देते थे। As Islam began to spread amongst the Arabs, जो इस्लाम अरब में फैलना शुरू
फैला, सच क्रूअल प्रैक्टिस स्टॉप्ड, ये जालमाना रवायत ख़त्म हुई। इस्लाम टीचेस लव एंड पीस, इस्लाम ने मोहब्बत और अमन का दर्स दिया। इट टीचेस काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, इसने हमें रहमदिली और इज़्ज़त का दर्स दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम himself was a very kind and loving. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बहुत एक मेहरबान और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। He treated everyone, young and old, with kindness and respect. वो तमाम लोगों को, वो बूढ़े हों या जवान हों, मोहब्बत और रिस्पेक्ट से पेश आते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम spread the word of Allah and changed society positively. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम फैलाया और सोसाइटी को तब्दील कर दिया। Many Arabs with the negative thinking felt that because of the positivity of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, their old idols and they themselves were losing power. अब वो अरब जो बहुत नेगेटिव सोच रखते थे, वो ये सोचने लगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पॉजिटिविटी या इस मुस्बत सोच की वजह से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुस्बत सोच की वजह से उनके बुत और वो खुद अपनी पावर खो रहे हैं। दिस टर्न्ड अगेंस्ट हज़रत मोहम्मद, इस चीज़ ने उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कर दिया। They started harassing him in every possible way. वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफज़दा करने लगे हर तरीके से। And old women used to throw rubbish to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam whenever he passed in front of her house. And old women, एक बूढ़ी औरत ने ये तरीका बना लिया था कि जब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के पास से गुजरते, वो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती। He had to pass that house daily, वो इस घर के पास से डेली गुजरते on his way to the masjid, क्योंकि ये मस्जिद को जाते हुए जाने का रास्ता था। And दोबारा से देखिए, and old women used to throw rubbish on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam whenever he passed in front of her house. He had to pass that house daily on his way to the masjid. Even when the old women threw rubbish on him, हत्ता कि जब वो बूढ़ी औरत उन पर कूड़ा फेंकती, he would pass silently without becoming angry. वो बगैर गुस्सा किए वहाँ से खामोशी से गुजर जाते। This became a regular, ये हर रोज़ होता, डेली इवेंट, ये हर रोज़ का एक रेगुलर मामला, हर रोज़ होने वाला एक मामला था। One day when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was passing by, एक दिन हज़रत मोहम्मद जब वहाँ से गुजर रहे थे, the woman was not there to throw rubbish on him. तो खातून वहाँ पर कूड़ा फेंकने के लिए मौजूद नहीं थी। He stopped, वो रुके, and asked her neighbors, और उसके पड़ोसियों से पूछा about her well-being, कि वो कैसी है। The neighbors told हज़रत मोहम्मद that the woman was sick. उसके पड़ोसियों ने बताया कि औरत जो है वो बीमार है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम politely sought permission to visit the women. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से अंदर आने की इजाज़त मांगी। When she allowed, जब उसने इजाज़त दी, he entered the house, वो घर में दाखिल हुए। Woman thought, woman सोच रही थी, औरत सोच रही थी that he had come there to seek revenge,
रिवेंज, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में बदला लेने के लिए आए हैं। बट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एश्योर्ड हर, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यकीन दिलाया दैट ही हैड कम नॉट टू टेक एनी रिवेंज, कि वो यहाँ कोई बदला लेने नहीं आए, बट टू इंक्वायर अबाउट हर हेल्थ, बल्कि वो उसकी सेहत, एंड हर नीड्स, और उसकी ज़रूरतें इफ़ एनी अगर कोई हैं तो पूछने के लिए आए हैं। हजूर पाक ने उसको यकीन दिलवाया कि वो यहाँ पर कोई बदला लेने नहीं आए, बल्कि अगर उसकी कोई ज़रूरतें हैं या उसकी कोई सेहत का मसला है तो वो उसको पूछने के लिए आए हैं। एज, क्योंकि इट वॉज द कमांड ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है, दैट इफ़ पीपल आर सिक, अगर लोग कोई बीमार है, मुस्लिम्स शुड विजिट एंड हेल्प देम, अगर कोई बीमार हैं लोग तो मुसलमान उनके पास जाएं और उनकी मदद करें। The old woman was greatly moved by his kindness and love. औरत के दिल पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेहरबानी का, रहम दिली का और मोहब्बत का बहुत गहरा असर हुआ। She was convinced, वो इस बात को मान गई, that he, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, is truly the रसूल ऑफ अल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, एंड इस्लाम इज ट्रू रिलीजन, और इस्लाम एक सच्चा मजहब है। देयरफॉर शी एम्बेरेस्ड इट इमीडिएटली, उसने, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है किसी को गले लगा लेना, उसने फौरी तौर से इस्लाम को गले लगा लिया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ऑन एन अदर ओकेजन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज ऑन जर्नी, एक और मौके पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूज टू टेक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ स्मॉल ट्री, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के साए के नीचे, अंडर द शेड ऑफ स्मॉल ट्री, छोटे से दरख्त के साए के नीचे आराम फरमाया। ऑन हिज वे वन ऑफ हिज एनिमीज, उनके दुश्मनों में से एक, सीकिंग द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अलोन, सीइंग दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अलोन, उनके एक दुश्मन ने देखा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, प्लान्ड टू किल हिम, उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। क्विकली ही वेंट टूवर्ड्स हिम, वो जल्दी से उनकी तरफ गया। टुक आउट हिज सोर्ड, अपनी तलवार निकाली, एंड आस्क्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, टेल मी हु कैन सेव यू नाउ, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। अल्लाह, अल्लाह, रिप्लाइड रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह ने कहा, अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामली विद कॉन्फिडेंस, उन्होंने बहुत आराम से और बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत एतमाद से कहा कि मुझे अल्लाह बचाएगा। सीइंग दिस कॉन्फिडेंस, ये एतमाद देखकर, द मैन वॉज फ्राइटेंड, आदमी डर गया, एंड द सोर्ड फेल फ्रॉम हिज हैंड, और उसके हाथ से तलवार छूट कर गिर गई। विद द सेम काम, उसी खामोशी से, उसी सुकून से, द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक द सोर्ड, उन्होंने तलवार उठा ली, इन हिज ओन हैंड, अपने हाथ में, एंड आस्क्ड, और पूछा, नाउ यू टेल मी हु इज देयर टू सेव यू, कि अब कौन है जो तुम्हें मुझसे बचाएगा। नो वन, रिप्लाइड द एनिमी, कोई नहीं, उस दुश्मन ने जवाब दिया। नो यू आर रॉन्ग, नहीं तुम गलत कह रहे हो। द सेम अल्लाह विल सेव यू नाउ हु सेव्ड मी, वही अल्लाह तुम्हें बचाएगा जिसने मुझे बचाया। सैड द जेनरस रसूल, हमारे प्यारे बेलॉस जो रसूल हैं, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बेलॉस। सैड द जेनरस रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड लेट द मैन गो फ्री, और उस आदमी को इजाज़त दे दी, आज़ाद कर दिया जाने के लिए।
मूव्ड बाय दिस नोबल एक्ट, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शरीफाना इकदाम से द मैन एम्बैरेस्ड इस्लाम, उस आदमी ने फ़ौरन इस्लाम को गले लगा लिया, इमीडिएटली, फौरी तौर से। मूव्ड बाय दिस नोबल एक्ट द मैन एम्बैरेस्ड इस्लाम इमीडिएटली, उस शख्स ने इस्लाम को फ़ौरन गले लगा लिया। हमारी लेसन 1 की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आप इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद हमारी पहली चेकिंग कॉम्प्रीहेंशन, हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड, उसने क्वेश्चन ही ये लिखा है बुक में कि आपने इस लेसन को कितना अंडरस्टैंड किया। चेकिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसको चेक कीजिए। व्हाट डिड अरब वर्शिप्ड बिफोर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच इस्लाम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के फैलाने से पहले अरब के लोग किस चीज़ की पूजा करते थे। हमें इस बात का पता लग गया है कि अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे, लेकिन हम इसका जवाब आंसर क्वेश्चन के साथ मिलाकर बनाएंगे। अरब वर्शिप्ड आइडल्स, वर्शिप की जगह ईडी आ जाएगा, वर्शिप्ड, अरब पूजा करते थे आइडल्स की, बिफोर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच्ड इस्लाम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की तबलीग करने से पहले। ये इसका आंसर है। या आप खुद सोचिए, खुद लिखिए। सिर्फ एक वर्ड मैंने यहाँ ऐड किया है, आइडल्स, और इसको ईडी लगा दिया साथ। व्हाट वर द टीचिंग ऑफ इस्लाम, द टीचिंग ऑफ इस्लाम इज या वॉज, द टीचिंग ऑफ इस्लाम was love and kindness, love and kindness. What did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, why did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam visited the old women, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत के घर विजिट क्यों किया? He sallallahu alaihi wasallam visited the old women to inquire about her health and her needs, if any. He visited to inquire, यहां से देखिए, he visited, he कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। he हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम visited to inquire about her health and her needs, if any. How did the old woman changed? She changed with the Huzoor Pak sallallahu alaihi wasallam's kindness and love. Okay? Why did the enemy take out his sword at Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? उस दुश्मन ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार क्यों उठाई, क्यों निकाली? Took out his sword and asked he had a plan to kill him. He wanted to kill him. वो उनको मार देना चाहता था। Okay? Now comprehension skills क्या होती हैं? इसकी रीडिंग कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, ये भी सॉल्व कीजिए। आप कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ वर्ड्स को, मीनिंग को आपस में मिलाना है। मुझे उम्मीद है अगर बच्चे लेसन ध्यान से मेरे साथ पढ़ेंगे तो वो ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व करेंगे। फाइंड द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं। स्प्रेडिंग, फैलाना, कॉन्फिडेंस, एतमाद, हैलेंस, डराना, रबिश, कूड़ा, रिवील, उतरना। ये आप इसमें कीजिए। वर्ड्स टू स्टडी, ये देखिए, इसको भी कीजिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये हम बहुत बार स्कूल में कर चुके हैं, ये पढ़िए, इनको देखिए। ये कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। और एंड पर आपकी राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 सेंटेंसेस लिखनी है। यहाँ लिखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, आगे उनके 5 जो भी आपको उनके अंदर नज़र आ रही हैं, लेसन के अंदर से आपने देखी हैं। ही वॉज लविंग, ही वॉज काइंड, ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज अ गुड टीचर,
ही वॉज ब्रेव। यहाँ लिखिए ब्रेव, ऑनेस्ट, गुड टीचर, काइंड। जो भी आपको लेसन में से 5 उनकी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ नज़र आती हैं, वो इसके ऊपर आप लिखेंगे। आपका ये वाला कॉलम है, ये वाला लास्ट पेज पे, उसको आप बनाइए और बना के इसके ऊपर 5 सेंटेंसेस अपनी नीट कॉपी पे लिखिए। आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। कल संडे का दिन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का काम है, आप आराम से कर सकते हैं। इसको कीजिए और फिर अपना फीडबैक इस पे नीचे लिख के मुझे बताइए कि इसमें किस चीज़ की कमी रह गई है जो आपको समझ नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।